330 आई बेग योर पार्डन, मैंने 350 बोल दिया, 330 है वो कॉल। पूरा पैक है जहाँ पर एक अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। अब अलग अलग कारण माने जा रहे हैं। एक तो ऑफ कोर्स वो हाल को 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर मिला, वो एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन बाकी कंपनियों में इतनी तेजी क्यों आ रही है? यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून। 5 बड़े रीजंस हैं जिसके कारण आज डिफेंस शेयर्स शायद मूव कर रहे हैं। सबसे पहले, जैसे कि अर्शदा ने कहा, कि जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं, इसका जो 45-50 हज़ार करोड़ के अपवर्ड्स का ऑर्डर जो प्रपोज्ड है, उसके कारण एचएएल के शेयर में 6.5% की तेज़ी है। लेकिन अगर हम बात करें नौसेना की तरफ से, बहुत बड़े ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं इस बार। चाहे वो सेल्थ फ्रिगेट्स हों, चाहे वो पनडुब्बियाँ हों यानी सबमरीन्स हो, यहाँ भी आप बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हुए देख सकते हैं। शायद इसीलिए आज सारे के सारे जो शिपयार्ड स्टॉक्स हैं, चाहे वो जीआरएससी हो या मझगांव डॉक हो या कोच्चि शिपयार्ड हो, सारे के सारे 7-8% चले हुए हैं। तो इस वजह से भी शायद आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा कि जैसे रक्षा मंत्री ने अपना ऑफिस संभाला, 50,000 करोड़ का एक बड़ा टारगेट एक्सपोर्ट्स के लिए रखा एनुअली, तो शायद उसकी वजह से भी मार्केट एक्साइटेड है। चौथा बड़ा रीज़न ये है कि यूएस के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और जो डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो 2 दिन के भारत दौरे पे हैं और बहुत सारे डिफेंस कॉर्पोरेशन के ट्रांजैक्शंस को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। उस वजह से भी शायद आपको ये डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियां फोकस में आती हुई नजर पड़े। और म्यूचुअल फंड्स, ऑब्वियसली एचडीएफसी के डिफेंस फंड्स के सक्सेस के बाद मोतीलाल ओसवाल अपना एक एनएफओ लाए हैं, डिफेंस निफ्टी, और यहाँ भी जो एनएफओ खुला है वो 24 जून को खत्म होगा। तो यहाँ भी एयूएम अच्छा एक्सपेक्टेड है, जो इवेंचुअली सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स को खरीदने में जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है लिक्विडिटी फ्रंट से या फंड एक्शन के साइड से, जिसकी वजह से आज सारा का सारा जो डिफेंस पैक है, खास करके पीएसयू स्टॉक्स का और प्राइवेट कंपनीज का भी अच्छी तरीके से मोमेंटम में दिख रहा है। क्या पॉइंट्स, और यतिन ने सब सारी खबरें साथ में आपको बता दी हैं कि क्या क्या अलग ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सिर्फ एक हाल का ट्रिगर नहीं है, यहाँ पर आगे शिप बिल्डिंग के जो ऑर्डर्स आएंगे उसका भी ट्रिगर है। यहाँ पर यूएस की तरफ से ऑर्डर फ्लोज आता हुआ दिखाई देगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सिद्धार्थ, इनफैक्ट मैं आपसे वही क्विकली पूछना चाहूंगी, कुछ अंदाजा आपको है क्या कि मोतीलाल के डिफेंस एनएफओ डिफेंस फंड में किस तरह का रिस्पांस मिला है निवेशकों का? कल हम कोशिश कर रहे हैं वैसे प्रतीक जी से बात करने की, लेकिन क्या पकड़ रहे हैं जब ऑफिस में चर्चा होती है? जी बिल्कुल हर्षद, देखिए डिफेंस काफी मोमेंटम में है, चर्चा में है और सही टाइम पे ये एक एनएफओ आया है। हमारे जो चर्चा यही हो रही है कि काफी अच्छा एक रेस्पॉन्स है। तो नंबर्स आंकड़े तो मेरे पास है नहीं, वो आपको प्रतीक सर ही जब नेक्स्ट कल आएंगे तो बताएंगे, बट ओवरऑल डिमांड जो है काफी स्ट्रांग है डिफेंस एनएफओ का। है एट दिस पॉइंट इन टाइम सिद्धार्थ डिफेंस कंपनियों में जहां पर आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है? डिफेंस में 2 लार्ज कंपनीज हैं, एक है बीईएल और एक है एचएएल। तो ये दोनों ही स्टॉक हमें पसंद है। काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन है, और अब जो जो नेक्स्ट ट्रिगर हमें दिखता है वो है एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल। ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स एज अ ऑर्डर बुक काफी ग्रो हो रहा है, एंड अब जो मिनिस्ट्री से भी एक फोकस आया है कि एक्सपोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। तो हमें लगता है कि ये 2 स्टॉक है, ये दोनों जो मार्केट लीडर्स हैं इंडियन डिफेंस स्पेस में, ये दोनों ही अच्छे करते रहेंगे और ये दोनों ही हमारे स्टॉक प्रेफर्ड पिक है। मैं एक रिपोर्ट आधार पर अगर आपने एक बेट लेना हो, और मैं निजी डिफेंस कंपनियों की तरफ आऊंगी, जहां पर आपको याद होगा पारस डिफेंस, एल&टी, भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स, डीसीएक्स सिस्टम जैसे काउंटर्स, इनकी चर्चा हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे। मानस, ये निजी साइड पर कोई स्टॉक आपको पसंद है? चार्टिकली इट्स एन इजी कैच कि आप पीएसयू में कोई भी डिफेंस कंपनी हाथ लगाएंगे, वहां पर पैसा बना है और बनेगा भी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर पॉकेट है वो कैसा प्लेस्ड है चार्ट्स पर? देखिए, जो प्राइवेट स्पेस है उसमें मैं पारस को ट्रैक करता हूँ, बट पारस में ऑलरेडी हमने एक मूव देख लिया है। 1000 रुपए पे वो ब्रेकआउट देखने को मिला था और अभी 1388 का प्राइस चल रहा है। आज भी 20% सर्किट पे लगा हुआ स्टॉक है, तो आई थिंक यहाँ पर तो देर हो गई है, अभी यहाँ पर नहीं। लेकिन मैंने प्राइवेट प्राइवेट जो डिफेंस कंपनीज है उसको मैंने और कोई स्टॉक ट्रैक नहीं किया है, बट मेरी पसंद अभी भी एचएएल पे है। मेरा समझना है कि एचएएल में करंट लेवल से भी अच्छा खासा पोटेंशियल है।